सोचिए जरा, एक आम सा टिप टिप करता बारिश का दिन। क्या हो अगर वो असल में एक छुपे हुए खजाने के नक्शे जैसा हो। आज हम गट्टू की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे उसका एक बिल्कुल बोरिंग सा दिन एक बहुत ही यादगार एडवेंचर बन गया। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गट्टू की इस शिकायत से जो हम में से बहुत लोगों को अपनी सी लगती है ना? बाहर जोरों की बारिश हो रही हो और स्कूल जाने का बिल्कुल मन ना हो। ऐसा तो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया ही है। और बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का ताला खोलने वाली चाबी है। क्या बारिश का दिन वाकई एक मुसीबत है या फिर ये एक मौका है, एक ऐसा एडवेंचर जो बस शुरू होने का इंतजार कर रहा है? तो सीन कुछ ऐसा है कि सुबह का वक्त है और गट्टू ने स्कूल जाने से साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन फिर माँ के साथ एक छोटी सी डील होती है और यहीं से अनजाने में ही सही गट्टू अपने दिन के सबसे बड़े रोमांच की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा देता है। आप जरा इस स्लाइड को देखिए, मजेदार है ना? एक तरफ गट्टू के हर मौसम से जुड़े बहाने हैं और दूसरी तरफ माँ का एक ऐसा जबरदस्त ऑफर जिसे वो मना ही नहीं कर सका। शाम को गर्मा गर्म चटपटी आलू टिक्की, और बस इसी वादे ने गट्टू को स्कूल जाने के लिए तैयार कर दिया। तो ठीक है, गट्टू अपना रेनकोट पहनकर और उसकी दोस्त चिंकी अपना छाता लेकर दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, रोज जैसा। पर उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि मौसम उनके लिए एक सरप्राइज टेस्ट तैयार कर रहा है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। अब ये सिर्फ हल्की फुल्की बारिश नहीं थी, नहीं, ये तो उनके एडवेंचर का पहला इम्तिहान था। अचानक से हवाएं इतनी तूफानी हो गईं कि चिंकी का छाता तो हाथ से छूटकर पता नहीं कहां उड़ गया। रास्ते पर पेड़ गिरे हुए थे। ये सब देखकर गट्टू और चिंकी बुरी तरह सहम गए। उनका रोज का जाना पहचाना रास्ता अब किसी अनजान और मुश्किल पहेली जैसा लग रहा था। और यहीं इस रोमांच का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम सामने आता है। जब मौसम अपना असली रंग दिखाए तो सावधानी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये सिर्फ एक डरावना पल नहीं था, बल्कि सुरक्षा का एक बहुत जरूरी सबक था। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, बारिश भी अब हल्की पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था मानो सारी मुश्किलें टल गई हैं। लेकिन असली चुनौती तो अब उनके सामने आने वाली थी। देखिए कि कैसे एक छोटी सी चूक ने सबको मुश्किल में डाल दिया। पहले चिंकी का पैर फिसला और फिर एक दूसरे की मदद करने के चक्कर में पिंकी, बंटी और बाकी सारे बच्चे भी पानी में गिर गए। देखते ही देखते सब के सब भीगे हुए और परेशान थे। और उस एक पल में उन्हें अपनी लाचारी का एहसास हुआ। ठंड लग रही है, कपड़े गीले हैं और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो रास्ता भटक गए हैं और मदद के लिए किसी के पास फोन तक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद खत्म होने लगती है तभी कोई हीरो सामने आता है। इस कहानी में गट्टू एक डरे हुए बच्चे से एक लीडर बन जाता है। उसके दिमाग में एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि गट्टू ने कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल दिया। जहां चारों तरफ डर और कंफ्यूजन का माहौल था, वहां गट्टू ने एक सीधा साधा रास्ता सुझाया। उसने सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि सबको एक उम्मीद भी दी। गट्टू ने बिना देर किए सभी बच्चों को अपनी कॉलोनी की ओर ले जाने का फैसला किया। वहां उसे एक खाली शेड दिखाई दिया जो उस ठंडे और गीले मौसम में किसी आलीशान महल से कम नहीं लग रहा था। उसने सबको वहीं रुकने के लिए कहा। और फिर गट्टू ने जो किया वो इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो छुपके से अपने घर गया और वहां से अपना रेनकोट, एक छाता और कुछ सूखे कपड़े ले आया। और ये सब कुछ उसने अपने कांपते हुए दोस्तों को दे दिया। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन एक बड़ी इंसानियत की मिसाल था। और पता है क्या हुआ? ठीक उसी वक्त गट्टू की मां ने उससे ये सब करते हुए देख लिया। उसकी आंखों में जो गर्व था ना, वही गट्टू का असली इनाम था। आलू टिक्की का वादा तो बस एक शुरुआत थी। असली खुशी तो दोस्तों की मदद करने और मां को गर्व महसूस कराने में मिली। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि जिंदगी के तूफान में सबसे महफूज और सबसे गर्मजोशी से भरी पनाहगाह दोस्ती ही होती है। उस ठंडी शाम में एक दूसरे के साथ नहीं, उन बच्चों को हिम्मत दी और गर्माहट भी। तो अगली बार जब बादल गरजें और बूंदें बरसें तो उसे सिर्फ एक रुकावट मत समझिएगा। क्या पता उस बारिश में आपके लिए भी कोई नया एडवेंचर, कोई नया सबक या किसी की मदद करने का कोई मौका छिपा हो। सोचने वाली बातें है ना?